रॉयटर्स की खबर है, Trump met with advisors on Venezuela as US ramps up pressure. US President Donald Trump held talks on Monday with top advisors to discuss the pressure campaign on Venezuela. Among other topics, a senior US official said the session came as Trump ratchets up pressure on Venezuela over what the US says are drug shipments emanating from that country. US forces in the region have focused on counter-narcotics operation, even though the assembled firepower far outweighs what is necessary. देखिए, सुनिए, सबसे पहले यहां पे मैं एक ब्रेक लेता हूं और आपको एक बात समझाता हूं कि काउंटर नारकोटिक्स की बात कर रहा है। अमेरिका कह रहा है कि वेनेजुएला से ड्रग्स आते हैं। अमेरिका ये कह रहा है और बार बार अमेरिका कह रहा है, सोशल मीडिया पे कह रहा है, ट्रंप कह रहा है। जाहिर सी बात है, जब ट्रंप बोलेगा तो वही बात नेशनल मीडिया रिपीट करेगा। नेशनल मीडिया अमेरिका का उसको माने ना माने, लेकिन जो ट्रंप का स्टेटमेंट है वो तो रखेगा ना यार, वो तो रखेगा। फिर बोलेगा नहीं हम समझते हैं गलत है, सही है, वो अलग बहस है। लेकिन ट्रंप ने कह दिया कि वेनेजुएला ड्रग सप्लाई करता है तो करता है। ट्रंप रोज रिपीट करेगा। और अब देखिए, ये कुछ समय पहले तक वेनेजुएला के पीछे नहीं पड़ा था, ये कनाडा के पीछे पड़ा था। तुम्हें अपना 51st स्टेट बनाऊंगा और तुम्हारे प्रधानमंत्री को गवर्नर बनाऊंगा। फिर ये डेनमार्क के पीछे पड़ गया कि तुम्हारा मैं ग्रीनलैंड ले लूंगा। अब वो भूल गया है। अब बीच में डेली इंडिया 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 करता था, अब इंडिया को भूल गया। ये कर क्या रहा है ये, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। बहुत घिनौनी एक साजिश है इसके पीछे। इट्स अ वेरी डर्टी कॉन्स्पिरेसी। ये देखिए सब, US troops have carried out at least 21 strikes on alleged drug boats in the Caribbean and Pacific since September, killing at least 83 people. 83 लोग अभी तक मर चुके हैं। Reports of looming action have proliferated in recent weeks as the US military has deployed forces to the Caribbean amid worsening relations with Venezuela. और साफ कहते हैं, far outweighs what is necessary. इतना जितना यूएस ने वहां पे अपने युद्धपोत हैं, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जो भी हैं, उसकी जरूरत है ही नहीं। इतना सा है वेनेजुएला और इतनी सी वेनेजुएला की फौज है। अमेरिका पूरा असॉल्ट मोड में है वहां पे, अटैक मोड पे है वहां पे। क्यों? इसके पीछे गेम क्या है? चलिए दोस्तों, पूरा सिनेरियो समझने के लिए क्रम समझना जरूरी है, क्रोनोलॉजी समझना जरूरी है। जनवरी 10 प्रेसिडेंट निकोलस मडुरो स्वर्न इन फॉर द थर्ड टर्म। आपको पता है 20 जनवरी को ट्रंप ने शपथ ली थी अपनी दूसरी बार जब प्रेसिडेंट बना था, और जनवरी 10, 2025 को निकोलस मडुरो स्वर्न इन फॉर द थर्ड टर्म। यूएस ने रिजेक्ट कर दिया। यूएस ने बोला कि फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है। 28 जनवरी को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिवोक्स टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस फॉर अबाउट 600,000 Venezuelans, making them eligible for deportation. अब ट्रंप ने 28 जनवरी को यह बोला 2025 को कि 6 लाख वेनेजुएला के लोग हैं, इनको हटाओ। 21 फरवरी को वेनेजुएला ने बोला ठीक है साहब, आप नहीं उनको एक्सेप्ट करते, कोई बात नहीं, हम इनको एक्सेप्ट कर लेंगे, हमारे नागरिक हैं। यहां पे वेनेजुएला ने बोला कोई दिक्कत नहीं है। अब फरवरी 26, 2025 ट्रंप ने वेनेजुएलन ऑयल कंसेशंस ग्रांटेड बाय फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन उसको कैंसिल करा। मार्च 24 को ट्रंप ने बोला कि 25% टैरिफ लगाऊंगा उन देशों पे जो कि वेनेजुएला का ऑयल खरीद रहे हैं, तेल खरीद रहे हैं। यह सबसे बड़ा कलेश यही है दोस्तों। आपको पता है, जिसको मिडिल ईस्ट कहते हैं हम लोग, वेस्ट एशिया कहते हैं, वहां पे आग क्यों लगी है? अरब देशों में आग क्यों लगी है? उनकी बदनसीबी है कि उनके पास तेल है। अगर उनके पास तेल नहीं होता, उनसे कोई बात नहीं करता, उनको अकेला छोड़ देते। उनके पास तेल निकल आया है बेचारों के पास, तो उनका तेल निकाला जा रहा है। यही चीज वेनेजुएला के साथ हुई है। अगस्त 8 को यूएस डबल्स रिवॉर्ड फॉर मडुरोस कैप्चर। अब एक इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट है वेनेजुएला का, उसके ऊपर बोल दिया कि भाई ये टेररिस्ट है, ये आतंकवादी है, 50 मिलियन इसके ऊपर हम अवार्ड देते हैं, इसके कैप्चर के लिए 50 मिलियन। प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला के लिए $50 मिलियन दे रहा है। अब 2 सितंबर से नवंबर यूएस लॉन्चेस कैरेबियन एंटी नार्कोटिक्स कैंपेन। 21 अटैक्स ऑन एलिजेड ड्रग बोट्स किल 83+ लोगों को मार दिया। अब दोस्तों, ये जो यहां पे 83 लोग मार दिए हैं इन लोगों ने, अब ट्रंप ऑथराइजेस CIA ऑपरेशंस इन वेनेजुएला। अक्टूबर 15 को ट्रंप ने अपनी खुफिया एजेंसी CIA को बोला कि तुम जाके गड़बड़ करना शुरू करो। 15 अक्टूबर को बोल दिया डन। 28 अक्टूबर वेनेजुएला सस्पेंड्स ट्रिनिडाड एंड टोबैगो गैस डील ओवर यूएस वॉरशिप विजिट।
और नवंबर 12 को वेनेजुएला बिगिंस नेशन वाइड मिलिट्री एक्सरसाइजेस। इन लोगों ने भी अपनी फौज को तैयार कर दिया कि ठीक है, हम भी तैयार हैं, यूएस आता है, कोई बात नहीं, छोटी फौज है लेकिन यार सामना तो अब करना है, दुश्मन आ गया, सामना तो करना ही है। नवंबर 14 को यूएस अनाउंसेस सदर्न स्पीयर मिशन डिप्लॉयज फोर्सेस नियर साउथ अमेरिका। डिप्लॉयमेंट शुरू हो गया। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड वॉरशिप्स, ट्रूप एंड F-35 जेट्स डिप्लॉयड। अब ये इनका एयरक्राफ्ट कैरियर है, न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है जेराल्ड फोर्ड, एंड 100,000 टन डिस्प्लेसमेंट का, इट्स अ फ्लोटिंग सिटी। 6,500 लोग उसके अंदर हैं जो उसको चलाते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर को। और नवंबर 22 यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन वार्न्स एयरलाइंस ऑफ हैजार्ड्स इन वेनेजुएलन एयर। अब ये पूरा का पूरा वेनेजुएलन एयर स्पेस जो है इसको बंद कर दिया। ये दोस्तों खबर हमने ली अल जजीरा से, ये पूरी की पूरी, ठीक है ना, दिस इज टेकन फ्रॉम अल जजीरा। यहां पे वेनेजुएला की जो मिलिट्री है, एक्टिव पर्सनल इनके 1,23,000 है, छुटकी सी फौज है इनकी, रिजर्व में 8,000 लोग हैं, आर्मी आर्मर्ड फाइटिंग। ये अमेरिका इनको ना 48 घंटे के अंदर निकल जाएगा वेनेजुएला को। अमेरिकन ट्रूप्स को आने की जरूरत नहीं है, अगर ये बॉम्बार्डिंग शुरू करते हैं निपटा देंगे वेनेजुएला को, ठीक है ना, इतनी बात पक्की। अब प्रॉब्लम क्या है, चलिए प्रॉब्लम समझते हैं। रॉयटर्स की खबर है और ये स्लाइड बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आ जाएगा देख के। Trump rejected Maduro's request on call, options narrow for Venezuela leader, sources से। अब वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट है निकोलस मडूरो, he is running out of options to step down and leave his country under US guaranteed safe passage following a short call with US President Donald Trump last month where Trump refused a series of requests from Venezuelan leader according to 4 sources briefed on the call। इन दोनों के बीच में कॉल होता है, ठीक है, निकोलस मडूरो जो कि वेनेजुएला का प्रेसिडेंट है और अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप उससे कह रहा है कि तू भाग जा। कैन यू इमेजिन दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति से कह रहा है कि तू भाग यहां से। क्यों भाग? नहीं, मैं चाहता हूं कि तू भाग जा यहां से, अपने परिवार को लेकर भाग जा, मैं तेरे को समय दे रहा हूं वरना तू ठोक दिया जाएगा। और 50 मिलियन का उसके सर के ऊपर उसने बोल दिया कि नहीं, $50 मिलियन का तुम्हारे ऊपर रिवॉर्ड है। The call on November 21st came after months of increasing US pressure on Venezuela, including strikes against alleged drug smuggling boats in the Caribbean, repeated threats by Trump to extend military operations to land, and the designation of Cartel de los Soles, a group the Trump administration says includes Maduro as a foreign terrorist organization. Maduro and his government have always denied all criminal accusation and say the US is seeking regime change to take control of Venezuela's vast natural resources, including oil. असली कहानी यही है। अब ये देखिएगा, यहां तक प्रेशर डाला है वेनेजुएला के राष्ट्रपति के ऊपर, यहां तक प्रेशर डाला है कि मडूरो ने ट्रंप को बोल दिया कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा वेनेजुएला, अपने परिवार के साथ छोड़कर चला जाऊंगा, आप मुझे फुल लीगल एमनेस्टी दो, इंक्लूडिंग द रिमूवल ऑफ ऑल यूएस सैंक्शंस एंड एंड ऑफ अ फ्लैगशिप केस ही फेसेस बिफोर द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, द 3 सोर्सेस सेड। ट्रंप ने बोल दिया कुछ नहीं, नथिंग डूइंग। 15 मिनट से कम का कॉल हुआ, एंड ही हैड अ वीक टू लीव वेनेजुएला फॉर द डेस्टिनेशन ऑफ हिज चॉइस अलोंगसाइड हिज फैमिली मेंबर्स। मैं तुम्हें 1 हफ्ता दे रहा हूं, उसके बाद मैं तुम्हें निपटा दूंगा। बहाना क्या है दोस्तों और असली में स्टोरी क्या है? इट्स वेरी डेंजरस। हमें लगा कि एक यूनाइटेड नेशंस है जो कि दुनिया में यह गलत काम नहीं होना चाहिए। अमेरिका ऐसा करता चला है दोस्तों। आपको पता है ना, 9/11 के बाद अमेरिका ने इराक के ऊपर चढ़ाई कर दी। इन्होंने बोला कि नहीं, सद्दाम हुसैन के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। अब बेचारे के पास कुछ था नहीं, सद्दाम हुसैन के पास कुछ नहीं था, लेकिन इन्होंने बोला है, इन्होंने फांसी पे टांग दिया सद्दाम हुसैन को, बाद में सॉरी बोल दिया। आपने एक देश को बर्बाद कर दिया, लाखों लोगों को बेघर कर दिया, हजारों लोग मार दिए, उसके राष्ट्रपति को, वो बुरा आदमी अच्छा आदमी बात की बात है, वो बात की बात है, मैं सद्दाम हुसैन की बात कर रहा हूं। सद्दाम हुसैन को लटका दिया, बाद में सॉरी बोल दिया कि यार ठीक है, छोटी मोटी चीजें तो होती रहती हैं, कोई बात नहीं। अब इसको बोला है कि 1 हफ्ते के अंदर तुम यहां से निकल लो, बिल्कुल निकल लो। इसको यह नहीं बताया क्यों निकल लो, बस तुम निकल लो। वो मान भी गया कि साहब ठीक है, आप कह रहे हो मैं निकल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं निकल जाऊंगा, लेकिन यार आप कुछ तो मुझे गारंटी दो कि मेरे खिलाफ एक्शन नहीं होगा। अगर ना हम कोई, तू बस निकल जा, बस अपने परिवार को लेकर जिस देश में जाना है जा, लेकिन निकल जा वहां से। रॉयटर्स की खबर है, यूएस ऑप्शंस इंक्लूड एफर्ट टू आउस्ट मडूरो,
Trump has flagged the possibility of US military intervention in Venezuela. On Saturday, he said the airspace above and surrounding Venezuela should be considered closed in its entirety, but gave no further details, stirring anxiety and confusion in Caracas. Trump confirmed on Sunday that he had spoken to Venezuelan President Nicolás Maduro, whom the US considers an illegitimate leader, but Trump declined to provide details of the conversation. अब दोस्तों यहाँ पे पूरा का पूरा जो एयरस्पेस है, और इनफैक्ट ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पे भी डाला है, ये आप स्क्रीन पे अपने देख सकते हैं। वो कह रहा है कोई ह्यूमन ट्रैफिकर, ड्रग ट्रैफिकर, कोई XYZ सिविल एयरलाइंस, मैं सबको चेतावनी देता हूं कि वेनेजुएला का जो एयर स्पेस है वो बंद हो गया है। ऐसे रैंडम किसी तीसरे देश का एयर स्पेस इसने बंद कर दिया, ट्रंप ने कर दिया। क्यों? वो डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिका का राष्ट्रपति, वो कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, उसने कर दिया। ये भी दोस्तों हमने अल जजीरा से लिया है। ये बोट स्ट्राइक्स बाय द यूएसए, इस तारीख को बोट स्ट्राइक करी हैं, ठीक है जी। सितंबर 2, सितंबर 15, सितंबर 19, अक्टूबर 3, अक्टूबर 14, अक्टूबर 16, अक्टूबर 21, अक्टूबर 22, अक्टूबर 29 और अक्टूबर 17 और अक्टूबर 27 को करी हैं। इसकी लोकेशंस अननोन है, कहां पे करी हैं, लेकिन करी हैं। ये स्ट्राइक्स उन्होंने कर दी हैं पूरे मैप पे। ये देखिए साहब, ये वेनेजुएला है, आप देख सकते हैं। यहां के अलावा सारे के सारे इस इलाके में इन्होंने स्ट्राइक्स करी हैं। यहां पे देखिए साहब, ये इन्होंने स्ट्राइक्स करी हैं। लगातार दर लगातार ये स्ट्राइक्स कर रहे हैं। कोई नाव जा रही है, ड्रोन ऊपर है और ड्रोन ने देखा एक नाव जा रही है। अब इसको कैसे पता कि उसके अंदर ड्रग्स हैं? वेनेजुएला का जो राष्ट्रपति है मडूरो, वो तो ये कह रहा है कि यार फिशरमैन है, वो मछली मारने जा रहे हैं समुद्र में, आप कैसे कह रहे हो ड्रग्स हैं, आपके पास क्या प्रूफ है? अब ट्रंप से कौन पूछे? आप ट्रंप से प्रूफ मांग सकते हो कि ट्रंप साहब क्या प्रूफ है आपके पास? वो कह रहा है नहीं, मैं डोनाल्ड ट्रंप हूं, यही बहुत बड़ा प्रूफ है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप हूं, मैंने बोल दिया मार दो मार दो। 83 लोग मार दिए डोनाल्ड ट्रंप ने, कोई पूछने वाला नहीं है दोस्तों। वेनेजुएला ने ओपेक से रिक्वेस्ट करी है कि इसको काउंटर करें। In a letter to fellow members of the bloc of major oil producing countries on Sunday, Maduro accused the US of trying to seize Venezuela's oil reserves. Maduro also formally denounced the use of lethal military force against the country's territory, people and institutions, both to OPEC and the larger group of OPEC plus countries. CNN exclusive, Colombian president says oil is at the heart of US pressure campaign on Venezuela. ये कोलंबिया का जो एक साउथ अमेरिकन कंट्री है कोलंबिया भी यही कह रहा है कि भाई ये जो कर रहा है बंदा डोनाल्ड ट्रंप, जो कर रहा है, इसके पीछे और कुछ नहीं, ड्रग्स कुछ नहीं, डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, उसको तेल चाहिए। ही नीड्स द ऑयल रिजर्व्स ऑफ वेनेजुएला। उसको लग रहा है कि कमजोर इनकी फौज है, कमजोर देश है। वो कह रहा है कि नहीं साहब, ये तो डिक्टेटर है, इसको हटाओ यहां से, है ना, इसको हटाओ यहां से। ट्रंप लव्स सर्टेन डिक्टेटर, जैसे किम जोंग बहुत पसंद है डोनाल्ड ट्रंप को, वो तो डिक्टेटरों का बाप है किम जोंग, उसको बड़ा पसंद है, ये नहीं पसंद है। Oil is at the heart of the matter, Gustavo Petro told CNN in an exclusive interview, noting that Venezuela has what is considered the largest oil reserves in the world. So there is a negotiation about oil. I believe that is US President Donald Trump's logic. He is not thinking about the democratization of Venezuela, let alone the narco trafficking. Basically, इसका ये कहना है कि गुस्तावो पेट्रो है दोस्तों, ये कोलंबिया का राष्ट्रपति है। इसका कहना है कि ये डोनाल्ड ट्रंप गोली दे रहा है, ये झूठ बोल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को ना डेमोक्रेसी से मतलब है, ना डोनाल्ड ट्रंप को ड्रग्स से मतलब है। उसको वेनेजुएला दोस्तों, कम लोगों को यह बात पता है कि वेनेजुएला जितना तेल और किसी देश के पास नहीं है। लगभग 200 देश हैं, लगभग 200 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अभी तक ये सुन रहे थे कि यूएई के पास तेल है, कोई कह रहा सऊदी अरब के पास तेल है, कोई कहता रूस के पास तेल है, कोई कनाडा के पास है, लेकिन वेनेजुएला जितना तेल किसी के भी पास नहीं है पूरी दुनिया में। Nobody in the world has the kind of oil reserves that Venezuela has. और ये यूएस को बहुत समय तक खटका। डोनाल्ड ट्रंप उसको टेक ओवर करना चाहता है।